नमस्कार दोस्तों, संदीप सिंह फ्रॉम रियल एस्टेट इंफ्राटेक शेयर लिमिटेड। हम पिछले मतलब 2-3 महीने से आपके साथ 3-4 वीडियोस में मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट के आइडियाज कवर किए हैं आपके साथ, जिसमें फोकस्ड होके हम लोग मैट सिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हैं। मैट सिटी, रिलायंस मैट सिटी, क्योंकि मैंने एनसीआर रीजन में ना कई सारे इंडस्ट्रियल एरिया के बैकग्राउंड को चेक किया, देखा कि कहाँ की इन्वेस्टमेंट कब ये इंडस्ट्रियल एरिया स्टार्ट हुए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कब ये डेवलप हुए और वहाँ पे इंडस्ट्रीज कितने सालों में आई। और जो एनसीआर रीजन में जितनी भी अभी इंडस्ट्रियल बेल्ट है, उनमें मेनली दिल्ली में जितने भी थे, तो दिल्ली से इंडस्ट्रियाँ बाहर निकली। बाहर निकलने के बाद गुड़गाँव डेवलप हुआ, फरीदाबाद डेवलप हुआ, नोएडा डेवलप हुआ, गाजियाबाद डेवलप हुआ, सोनीपत डेवलप हुआ। तो ये एनसीआर रीजन बना। एनसीआर रीजन में दिल्ली से इंडस्ट्रीज बाहर गई और आपका एनसीआर में बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बाकी जो सराउंडिंग लगता है, वहाँ पे डेवलपमेंट हुई। तो आज हम अगर बात करें किसी भी वेल डेवलप्ड पुराने इंडस्ट्रियल एरिया की, तो वहाँ पे प्राइस आप किसी भी एरिया का उठा के देख लो, चाहे वो नोएडा गाजियाबाद हो यूपी का एरिया, चाहे वो फरीदाबाद गुड़गांव हो हरियाणा का एरिया, चाहे वो सोनीपत हो हरियाणा का एरिया, और सराउंडिंग केएमपी के अंदर की जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं इंडस्ट्री की, वहाँ पे प्राइस करीब करीब 50-55 हज़ार रुपए से लेके और 1 सवा लाख रुपए तक के हैं इंडस्ट्रियल के। इसमें अगर हम गुड़गांव की बात करें, तो गुड़गांव में उद्योग विहार फेज 1, 2, 3, 4, 5, 6 उद्योग विहार बने। उद्योग विहार में आपका सबसे पहले मारुति थी, मारुति के बाद और भी छोटे प्लांट्स थे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है काफी ह्यूज स्केल पे। इसके बाद आईएमटी मानेसर बना, तो मानेसर में भी सेम ऐसे ही। लेकिन इन सबको जब हम देखते हैं, रिव्यू करते हैं, इनमें जाके आप खुद देखते हो, तो इनमें सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो रोड्स का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है। एचएसआईडीसी ने इंफ्रा पे फोकस ही नहीं किया। इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस ना होने की वजह से रोड्स की हालत खराब है। प्लस ये गेटेड कहीं से भी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का हाल खराब है, पानी भरा होता है कहीं कहीं भी। तो इन सबको देखते हुए ना हमने फिर रिलायंस पे वर्किंग स्टार्ट की। रिलायंस को देखा, गहराई से समझा। तो मैट सिटी में अगर आप रोड्स देखो, अगर आप लाइट्स की फैसिलिटी देखो, अगर आप इंफ्रा की फैसिलिटी देखो, तो प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में। अब ये प्राइवेटाइजेशन और गवर्नमेंट का, इन दोनों का इस वजह से फर्क है, या तो रिलायंस का विजन अच्छा है। तो इन सबको देखते हुए रिलायंस में हमने मतलब सेक्टर वाइज अगर देखा, रिलायंस में जितनी भी इंडस्ट्रीज लगी, तो विजन हमें बहुत क्लियर लगा। और विजन क्लियर भी लगा, और प्लस डेवलपमेंट के भी रूल्स है, नॉर्म्स है, उसके हिसाब से भी इंडस्ट्रियां बैक टू बैक आ रही हैं। तो अभी फिलहाल की सिचुएशन में अगर देखें, तो 450 प्लस इंडस्ट्रीज अभी ऑपरेशनल है। प्लांट अभी ऑलरेडी चल रहे हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब एक नया सेक्टर डेवलप हो रहा है, जो कि अब हम अगर दिल्ली अपना नजफगढ़ से जाएंगे, तो नजफगढ़ से निकलेंगे, वो ढासा बॉर्डर आता है, बॉर्डर पे ही प्रोजेक्ट है रिलायंस का जो नया फेज आया है। ढासा बॉर्डर पे ही लेफ्ट हैंड पे देखेंगे तो करीब 150 पौने 200 एकड़ की डेवलपमेंट है। इसके बाद फिर केएमपी आता है, केएमपी के बाद फिर मेड सिटी आता है, बादली क्रॉस करने के बाद फिर मेड सिटी का बाकी के सेक्टर्स आते हैं। तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी है, अगर किसी को यहाँ पे छोटा इंडस्ट्रियल प्लॉट लेना है, तो 1000 मीटर से लेके 3000, 4000, 5000 मीटर तक के प्लॉट्स हैं, जो कि 12 मीटर, 18 मीटर और 30 मीटर रोड्स पे है। और गेटेड कम्युनिटी है पूरी। इंडस्ट्रियल का भी अ, पूरा कवर्ड अप रहेगा। इंडस्ट्रियल भी बेल्ट जितने भी प्लॉट्स हैं इंडस्ट्रियल के भी, वो भी आप गेटेड रहेंगे, और प्लस इसमें रेजिडेंशियल एक फेज है, वो भी गेटेड रहेगा पूरा। अलग अलग है दोनों सेगमेंट के। तो ये तो एक आप टेक्निकली बात हुई कि मेड सिटी में लेना चाहिए या फिर ऑलरेडी यहाँ पे आईएमटी में लेना चाहिए। आईएमटी जैसे आईएमटी को होता की भी साथ साथ डेवलपमेंट चल रही है, बट आईएमटी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो और मेड सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, तो दोनों में दिन रात का फर्क है। आईएमटी में अभी तक आपको डिमार्केशन का ही पता नहीं चलेगा, बाउंड्री कहाँ है, कहाँ से लैंड स्टार्ट होती है, रोड कितने साइज का होगा और कब बनेगा। 24 मीटर 30 मीटर का अभी तक खाली एक मारुति को छोड़ दो, तो वहां पे इंफ्रा के मामले में अभी कोई ऐसी तरक्की हुई नहीं। रेजिडेंशियल सेक्टरों की बात करूं, तो मैं स्पेशली घूम के आया एक दिन, तो खरगोदा में कोई अभी
इंफ्रा का भी अभी 24 मीटर का पता ही नहीं आपको, 24 मीटर कहाँ जाएगा, 30 मीटर कहाँ जाएगा, अभी एग्रीकल्चर थोड़ा है थोड़ा ही। तो मेट सिटी में अभी भी अपॉर्चुनिटी है। आप देख सकते हो छोटे साइजेस के भी प्लॉट हैं, क्योंकि कुछ लोगों की, जैसे हमारे यहाँ एनसीआर रीजन में बहुत सारे छोटी इंडस्ट्री है, 1000 मीटर, 500 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, 1500 मीटर। तो ये जो जेंट्री है ये ज्यादा है हमारे पास। 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ के प्लांट की थोड़ी कम हो जाती है वॉल्यूम। तो 1000 मीटर, 1500 मीटर, 2000 मीटर इस सेगमेंट के लोगों के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज्यादा प्राइजेस भी नहीं है। और रेजिडेंशियल के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। रेजिडेंशियल के लिए अगर प्लॉट्स 120 गज से 179 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट्स हैं दीनदयाल के, ये भी आप देख सकते हो। कम बजट है और अच्छी डेवलपमेंट है एज कम्पेयर टू, अगर हम दीनदयाल के प्रोजेक्ट्स गुड़गांव की बात करें, एज कम्पेयर टू हम फरीदाबाद की बात करें, सोनीपत की बात करें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वेल अच्छा बनाया है रिलायंस। तो इंडस्ट्रियल के साथ साथ जो हमने रेजिडेंशियल की बात करी ना, तो रेजिडेंशियल का ऑप्शन भी काफी अच्छा है। आप अगर नजफगढ़, द्वारका, द्वारका एक्सप्रेस वे, या फिर द्वारका एक्सप्रेस वे के करीब 17-18 किलोमीटर के ओरिजिन में भी अगर आप देखोगे, तो आपको 1 सवा करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ में बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। बहुत रेयर जो ये कहेंगे कि इससे कम बजट में और कुछ मिलता ही नहीं, वो है। तो आप लोग ये प्लॉट्स में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, प्लॉट्स ले सकते हो। 125 गज से लेके 179 गज तक के प्लॉट साइजेस हैं। 125, 150, 165, 179 ये साइजेस हैं प्लॉट के। डिसेंट साइज है, 12 मीटर के रोड पे है। आप इसको लंबे होराइजन के लिए ले सकते हो, 2, 4, 5 साल के लिए अगर रखना चाहो। स्टिल पार्किंग प्लस 4 फ्लोर की परमिशन है। तो जो यहाँ पे 2.5 BHK पौने 2 करोड़ में खरीदोगे आप, उससे बेटर आपका 125 गज का प्लॉट आ जाएगा। प्लस आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हो 4 फ्लोर, स्टिल पार्किंग प्लस 4 है। तो प्लॉट्स एक अच्छा ऑप्शन होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। प्लॉट्स आपको रिटर्न्स ज्यादा देंगे। प्लॉट्स में आपकी जमीन प्लस, आपको अगर खुद भी इन्वेस्ट ज्यादा नहीं करना, तो आप किसी के साथ कोलैबोरेशन में उसको कंस्ट्रक्शन करवा सकते हो। तो प्लॉट्स के ऊपर फोकस करो, आप ले सकते हो। कुछ और फर्दर क्वेरीज, आपको कोई भी, आपको इस रिलायंस मेट सिटी से रिलेटेड, झज्जर से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपको सारी अच्छी गाइडेंस देंगे। हम क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फोकस होके काम करते हैं, आप लोग 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे ही जा सकते हो। तो जो भी आपको संपर्क करना हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, ऐसे प्यार बताते रहिए। थैंक यू सो मच।